जब मरते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा आखिर मेरा क्या दोष था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया असली रहस्य जानकर आप चौंक जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ज्ञान की ओर। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे वासुदेव कृष्ण, मैं बचपन से आश्रम में पला बड़ा, निर्धनता और गरीबी का मुख देखा। क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था? अपने मित्र ध्रुपद से धोखा खाया, जिसे राज्य पर विजय दिलाए उसी से निष्कासित किया गया। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या मित्र की सहायता करना पाप है? जिस प्रकार गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की वही सटीक ज्ञान मैंने पांडवों और कौरवों को दिया, लेकिन एकलव्य का अंगूठा आज भी मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप था। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? भारी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण अपने धर्म निभाने के कारण रोक नहीं सका। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या राजकीय धर्म पालन करना मेरा सबसे बड़ा दोष था? फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रोणाचार्य, निर्धनता आखिर कौन नहीं देखता? एक शिशु जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन कुबेर के भंडार को पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य अति आवश्यक होता है। जिस प्रकार अपने ही मित्र से धोखा खाया, ठीक बिल्कुल बाली, सुग्रीव और रावण ने विभीषण से खाया था। भले ही मकसद में अंतर रहा हो, लेकिन कार्य समान न था। ऐसे में धैर्य इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है। लेकिन बदले की भावना के चलते आपने मृत्यु का शस्त्र स्वयं निर्माण कर दिया। द्रौपदी का चीज हरण हुआ, दरअसल वहीं से महाभारत की नींव शुरू हो गई। हे गुरु द्रोण, आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ थे और रहेंगे भी, एक योद्धा के रूप में, ना कि एक गुरु और पिता के रूप में। एक गुरु का दायित्व होता है कि वे अपने शिष्य को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाए। अगर वो ये ना कर पाए तो वो एक शिक्षक के रूप में विफल रहता है। एक गुरु के रूप में आप सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं, अपितु अपने आश्रम में मौजूद सभी शिष्यों के गुरु हैं। लेकिन आपने सिर्फ अर्जुन को ही प्रिय समझा, कौरवों को सिर्फ युद्ध की शिक्षा दी, उनकी चरित्र का निर्माण का कार्य आप भूल गए क्या? ये कोई पाप नहीं था मुनिवर। तब इंसान बालक होता है, तभी वो सीखता है, और ये आपका कर्तव्य था दुर्योधन और उसके भाई के चरित्र का निर्माण करना, उनको धर्म के मार्ग पर लाना था। लेकिन आप उसमें विफल रहे। आपने कर्ण और एकलव्य को शिक्षा देने मना कर दिया। क्या यही गुरु का कर्तव्य था? इतना सुनते ही द्रोणाचार्य के आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने शस्त्र का त्याग कर वही जमीन पर समाधि ले ली। तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनके गर्दन को धड़ से अलग कर उनको वध कर दिया।